वेलकम टू परीक्षा जोन, शिक्षा से परीक्षा तक। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, हमारी क्लास अब से करंट अफेयर की रेगुलर हुआ करेगी। आज 22 अप्रैल है। 22 अप्रैल से हम अपना करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं। इसके बाद हमारी क्लास करंट अफेयर की डेली रहा करेगी। ज्यादा लंबा सेशन नहीं होगा, 10 से 20 मिनट के बीच में हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे से पढ़ना है, ध्यान लगा के, और चीजों को समझना है। इसी के साथ हम स्टैटिक जीके को भी कवर करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। तो पहले करंट अफेयर की बात करें तो जो हमारी नीता अंबानी है, नीता अंबानी को तो सब जानते होंगे, मुकेश अंबानी जी की वाइफ, इनको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में मेंबर बना लिया गया है। ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेंबर बन गई है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी बात, ये क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाएगा, कौन सी भारत की पहली महिला है जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी में मेंबर बनी है? तो वो कौन है? नीता अंबानी। इसके बाद हम अगली बात करते हैं। तो अगली जो खबर है वो क्या है? टेबल माउंटेन नेशनल पार्क कहां पे है? टेबल माउंटेन नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, टेबल माउंटेन नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये है हमारा साउथ अफ्रीका में। कहां पे है? साउथ अफ्रीका में ये है। और यहाँ पे लग गई है आग। ये कुछ इस तरीके का है, टेबल टॉप माउंटेन। ठीक है, ये ऐसे माउंटेन है और यहाँ पे ऊपर जंगल है। तो यहाँ पे लग गई है इसमें आग, इसलिए हमें ये ध्यान रखना है। तो ये कहां पे पड़ रहा है? केप टाउन, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में ये आता है। ठीक है जी, इतनी बात हो गई आपको क्लियर? समझ गए? चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें मैं आपसे कुछ पूछ लूं। चलो, अब अफ्रीका की बात आई है, तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, मतलब जो ये हमारा माउंटेन है, कौन सा माउंटेन है जिसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? ठीक है, तो बताओ जल्दी से, सबसे ऊंची चोटी क्या है अफ्रीका के माउंटेन की? उसका नाम क्या है? बताओ जल्दी से। माउंट किलिमंजारो, माउंट, ठीक है, माउंट किलिमंजारो साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। कौन से देश में पड़ती है? अगर देश की बात करेंगे तो हम तंजानिया में ये है, तंजानिया में। ठीक है, तो तंजानिया नाम के देश में ये पड़ती है। अब इसके बाद हम आगे बात करें, तब इसको इरेज कर लेते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, ये हमारी हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है कहां की? अफ्रीका की। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो आपने केप के नाम सुना होगा, केप ऑफ गुड होप। क्या केप ऑफ गुड होप दक्षिण बिंदु है? तो अगर आपसे पूछा जाए अफ्रीका का साउथेस्ट पॉइंट कौन सा है, तो अफ्रीका का साउथेस्ट पॉइंट जो है वो है केप एगुलास। ठीक है, ये याद रखने ना, दक्षिणतम बिंदु है हमारा केप एगुलास, दक्षिणतम बिंदु साउथेस्ट पॉइंट। ठीक है, साउथर मोस्ट पॉइंट जो होगा हमारा केप एगुलास। जो दूसरा है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप भी ऐसे, जैसे हमारा अफ्रीका कुछ ऐसे है, ऐसे करके है। तो मान लो ये इस पॉइंट पे तो केप ऑफ एगुलास है, और थोड़ा सा ऊपर को केप ऑफ गुड होप है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट आई बच्चों। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, विश्व जनसंख्या सूचकांक बोल सकते हैं, पॉपुलेशन रिपोर्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 आई है, जिसका टाइटल पूछा जाएगा, मतलब टाइटल बोल रहे आप, थीम तुमसे या पूछी जाएगी तो क्या बताओगे? माई बॉडी इज माई ओन, माई बॉडी इज माई ओन, मेरा शरीर मेरा है। हिंदी में बोलेंगे तो क्या? मेरा शरीर मेरा है। ठीक है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसकी टाइटल क्या है? वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 की आई है।
अब इसी से याद करना है हमें कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जो इसका स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है वो क्या है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो बताओ जल्दी से बच्चों, कमेंट भी कर देना। 11 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक है। और इसके बाद अगर आपसे मैं और पूछ लूं कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी, तो 1872 में हमारे देश में 1872 में जनगणना की शुरुआत होती है, और जो हर 10 साल बाद जनगणना होती है वो 1881 से शुरू हुई थी, ठीक है। तो 1872 में पहली बार हुई, फिर उसके बाद जो 1881 से हर 10 साल बाद वाली, मतलब 1891 ऐसे करके आगे हर 10 साल बाद होती है। अब 2021 में होनी है। अब देखो कोरोना की वजह से क्या डिसीजन लेती है गवर्नमेंट, वैसे भी 2021 में हमारा इसका सेंसस होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ, करंट अफेयर की तरफ। इसको इरेज कर लेते हैं। इसके बाद आपसे पूछा गया है सिविल सर्विस डे, मतलब यूपीएससी। तो सिविल सर्विस डे किस दिन मनाया जाता है? तो तुमसे अगर पूछा जाए सिविल सर्विस डे, तो सिविल सर्विस डे बताओगे तुम कब मनाया जाएगा? सिविल सर्विस डे, सेवा दिवस, ठीक है। तो किस दिन मनाया जाता है बताओ? इसकी तारीख क्या होगी? इसकी तारीख है 21 अप्रैल को ये मनाया जाता है सिविल सर्विस डे। आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब इसके बाद अगला देख लेते हैं। और हाँ, आपसे मैं अगर पूछ लूं पुलिस और सिविल सर्विस का जनक किसको कहेंगे? पुलिस और सिविल सर्विस का जनक किसको कहेंगे? मतलब फादर ऑफ सिविल सर्विसेज को किसको कहा जाएगा? तो ये कहा जाता है कॉर्नवालिस को। कॉर्नवालिस को ये कहा जाता है, ठीक है। अगर आप वर्तमान में बात करें तो यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? यूपीएससी के चेयरमैन है हमारे प्रदीप कुमार। एक बार शेयर कर देना क्लास को और कमेंट करके जरूर बताना मुझे कि क्लास कैसे लगी। अगर हम बात करें कि चेयरमैन कौन है इस टाइम पे, तो यूपीएससी के वो है प्रदीप कुमार, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, चलो। ये आपका क्लियर हो गया। नोट बनाते रहना आप। अब से डेली करंट अफेयर की क्लास आया करेगी आपके सामने, ठीक है। चलो आगे आगे देख लेते हैं। इसके बाद इटली फॉर्मूला 1, इटली की फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जो होती है वो किसने जीती है? तो आप सभी बच्चे ग्रैंड प्रिक्स का क्वेश्चन आता है तो सब आंसर याद कर लेते हैं, लुइस हैमिल्टन। बट अब की बार जीती है ये मैक्स वर्सेटैप्पन ने, ठीक है। नाम की स्पेलिंग आप मैच कर लेना एक बार, ठीक है। तो इन्होंने इटली ग्रैंड प्रिक्स को जीता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। बस इसी से यही पूछा जाएगा। आगे देखिए, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अभी हमारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वैश्विक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, मतलब हमारे देश की या दुनिया में किस देश की मीडिया को कितनी अधिकार है, कितना वो फ्रीली न्यूज को दिखाते हैं, कितना सारी चीजों को वो फ्रीली करके दिखाते हैं। तो इसमें हमारे इंडिया का तो हालात वैसे ही खराब है। आप देख रहे हो हमारी मीडिया कैसी हो गई। तो इंडिया की रैंक क्या है? 142। अगर टॉप की बात करें तो टॉप किसने किया है इसमें? टॉप नॉर्वे ने किया हुआ है। वहां पे बिल्कुल मीडिया को पूरी आजादी है। और इंडिया की बात करें तो 142। पाकिस्तान हमसे नीचे ही है, हमेशा नीचे ही रहेगा। पाकिस्तान की बात करें तो 145। और जो आजकल हमारा पड़ोसी है उसके तो और भी हालत खराब है, 177 नंबर पे है चीन। और आखिरी में बात करें तो आखिरी कंट्री होगी हमारी इरिट्रिया, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं इरिट्रिया, ठीक है। आपको ये क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। एक बार क्लास को शेयर जरूर कर देना, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो भी हमारा अगला करंट अफेयर है वो आज के टाइम की जरूरत है। आज देख रहे हैं आजकल आप ऑक्सीजन की कितनी कमी हो रही है। तो ऑक्सीजन के लिए हमारी अर्थ है, अर्थ पे हमें पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ों का जरूर बचा के रखना चाहिए। नहीं लगा दिया और बस छोड़ दिया उसके बाद। तो अर्थ डे है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम क्या है? थीम बहुत ही अच्छी रखी गई है इसके बाद कि उद्देश्य क्या रखा गया है? उद्देश्य इसका रखा गया है हमारा रिस्टोर अवर अर्थ, हमारी धरती को पहले जैसा बनाओ। रिस्टोर अवर अर्थ। हमने इसका बहुत ही ज्यादा अधिक प्रयोग किया है।
और गलत मात्रा में प्रयोग किया है तो आज ये अर्थ हमें उतना ही नुकसान दे रही है। अब देख रहे हो आप ऑक्सीजन की कितनी कमी है, इतना पोल्यूशन हो चुका है, तो वायरस में हमें ऑक्सीजन की बहुत ही ज्यादा कमी पड़ रही है। ठीक है, तो आप इन चीजों का ध्यान दो कि पेड़ लगाने हैं, लगाने के साथ साथ उनकी देखभाल भी करनी है और क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं अर्थ समिट, अर्थ सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन कहां पे हुआ था, आपसे पूछूं मैं पृथ्वी सम्मेलन कहां पे हुआ था, तो ये हुआ था 1992 में रियो। रियो कहां पे, ब्राजील में। ठीक है, ब्राजील में अर्थ समिट हमारा हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन हम जिसको कहेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक ही बहुत ही अच्छी खबर है, हमारे देशवासियों ने कुछ अचीव किया है। नाम है प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते, इन्होंने माउंट अन्नपूर्णा, जो कि विश्व की सबसे 10वीं सबसे ऊंची चोटी है, 10वीं सबसे ऊंची चोटी है, उसको उन्होंने इसकी चढ़ाई की है प्रियंका मोहिते ने, और वहां पे अपने देश का झंडा लहराया है। अब इसी के साथ अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भारत की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, तो क्या बताओगे, बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल। और दिव्यांग महिला की बात करूं तो अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा, आपको ये इसके साथ याद रखना है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होगी, समझ आ गई। ये कुछ थे आपके आज के करंट अफेयर। ठीक है, अब एक काम करना है आपको, एक तो आप इनको नोट्स बनाने हैं प्रॉपर। ठीक है, पीडीएफ वगैरह कुछ नहीं मिलेगी। करंट अफेयर को आप जब अपने हाथ से लिखोगे जब भी आपको अच्छे से समझ आएगा। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास में क्या क्या नया एडिशन चाहिए, क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। वीडियो क्वालिटी कुछ दिन में सही हो जाएगी, उस चीज की कंप्लेन मत करना, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और रिस्पॉन्स बताना कि कैसा लगा आपको क्लास। जब भी हम आगे इस क्लास को कंटिन्यू कर पाएंगे, शेयर ज्यादा करोगे आप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।